Hello everyone, good evening to all of you and welcome to Unacademy platform. So as we all know कि एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया हुआ है और हर साल ये इंडेक्स जो है वो रिलीज़ होता है। इस इंडेक्स में 2021 की बात करेंगे तो भारत का इसमें काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। 116 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और भारत की जो रैंकिंग आई हुई है वो है 101। 2020 की जब हम बात करते हैं तो 2020 में भारत की रैंकिंग थी 94। मतलब आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग जो है पीछे हुई है और हम बिल्कुल क्लोज हैं 116 कंट्रीज़ में से सबसे नीचे वाले पायदान में। तो यहाँ पर एक ये पूरा टॉपिक बनता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, किस तरीके से हंगर यानी कि भूखमरी को हमारे देश में जोड़ना होगा, ख़त्म करना होगा। और ये जो है ये गवर्नेंस का पार्ट है और गवर्नेंस जो है वो किस में आता है, गवर्नेंस हमारे जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। और जीएस पेपर 2 आता है हमारे जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस, 4 पार्ट जो है ये कैरी करता है हमारा जीएस पेपर 2। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एक होता है आपका जीएस पेपर 1 यानी कि आपके जहाँ पर हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वी कैन से वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज में भी टैकलिंग हंगर के देकर आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। ऐसे में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स में भी ये काफ़ी रोल प्ले करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हंगर एक आईएएस का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये समझिए कि एक माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन करना, एससी एसटी ओबीसीज का प्रोटेक्शन करना, और इनके साथ साथ हंगर जो है वो देख के नहीं आता है किसी भी कास्ट को, ये देख कर नहीं आता है किसी भी रिलीजन के लिए। हंगर कैन बी एनीवेयर और ये जो हंगर है इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है भारत देश में। तो ये किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं और इसका मेंस का क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए हम सभी को पता है कि 2021 का मेंस अभी होने वाला है एंड 2022 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन कैसे होता है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ ए लॉन्ग रोड अहेड टू एंड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। मतलब कि हमारे लिए काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है हंगर और माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए। तो डिस्कस दिस थिंग, पहले तो आपको डिस्कस करना है। फिर इसमें आता है कि कुछ मेजर्स आप कैसे सजेस्ट करेंगे भारत के लिए कि वो इंप्रूव कर पाए अपनी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग के लिए 2022 में। 2022 में हम किस तरीके से अपनी रैंकिंग को बढ़ाएं। 2022 के बाद आने वाले जो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने सुना होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से लेकर 2030 के बीच का ये पूरा टारगेट है। तो किस तरीके से भारत को मेजर्स लेने चाहिए, यहाँ पर आपको ये पूरा तैयार करना है टॉपिक। ये टॉपिक लगभग आपके 20 मिनट में मैं समझाऊंगा। हर दिन आपके लिए ये टॉपिक मिलेंगे आपसे और आपकी रोज 9:30 बजे मॉर्निंग में क्लास रहेगा और शाम को 5:30 बजे आपकी यूट्यूब पर क्लास रहेगी और रात को 9:30 बजे आपकी यहाँ पर अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस रहेंगी। तो ये तीनों जगह पे हम अब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे जोरदार तरीके से। जिस जोरदार तरीके से हमने प्रीलिम्स की तैयारी की थी उसी तरीके से हम यहाँ पर मेंस की भी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो वी विल बिगिन दिस एंड बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड करता है एजुकेशन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। 100 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी ने कितने सारे आपके लिए यहाँ पर रैंकर निकाले हुए हैं। टॉप 50 रैंक में अनअकैडमी काफ़ी सारे मिलते हैं। मेरा नाम तारकेश्वर जैन है। मैं आपके लिए पीएसआईआर करंट अफेयर के बैचेस लेकर आता हूं और यहीं पे साथ साथ मैं आपके लिए पिछले 2 महीने से एमसीक्यू की सीरीज करवा रहा था जिसमें 3,500 से ज़्यादा क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करवाया हुआ था। दिस इज माई अचीवमेंट, दिस माई क्वालिफिकेशंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज माई टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग। यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगा, पोल्स मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएगा, इवन यू विल गेट द कॉन्टैक्ट डिटेल जहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी में 9 मंथ का कॉम्बो पैक चल रहा है। 9 मंथ के कॉम्बो पैक में आप देख सकते हैं तो अक्टूबर से जून यानी कि आपकी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है तब तक की पूरी जो फीस रखी गई है वो है 45,675 रुपीज़, जिसमें आपको 28% ऑप्शन का ऑफ मिल रहा है और 10% ऑफ मिल रहा है आपके लिए अलग से, जिसमें आपको रेफरल कोड अप्लाई करना है एंड द रेफरल कोड इज एज ऑलवेज टीजे लाइव इज माई रेफरल कोड। ये जो बैच है ये आपके 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं जिसमें आपके लिए घर तक आपको किताबें पहुंचाई जाएंगी। 9 मंथ का आपका प्रीलिम्स बैच रहेगा। ये प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज यहाँ पर रखी जाएगी। देखिए ये बैच जरूर आपके यहाँ पर जून तक है मगर आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ऑप्शनल कार्निवल भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ का एक फेस्टिव कॉम्बो भी चल रहा है जिसमें आपको 10% ऑप्शनल में ऑफ है, 10% रेफरल ऑफ मिलता है। मतलब 28,000 रुपये में आपके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपके लिए शुरू होने जा रहा है 20 अक्टूबर से। ऑप्शनल के साथ साथ आपके लिए पूरा एक आप देख सकते हैं 1 साल का प्लान वो है 57,000 रुपीज़। 1 साल का आइकॉनिक की अगर हम बात करेंगे तो वो है 78,000 या 79,000 रुपीज़ का आपको मिलता है। कॉम्बो पैक देखेंगे तो कॉम्बो में आपके लिए 21 ऑप्शनल के टेस्ट मिलते हैं जिन टेस्ट में आपको 16 सेक्शनल के टेस्ट होते हैं, 5 आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं।
80 टेस्ट हर आपके पूरे साल भर में करवाए जाएंगे। 50 प्रीलिम्स के टेस्ट होते हैं, 30 मेंस के टेस्ट, यानी कि आप देखोगे तो 101 टेस्ट जो है अनअकैडमी आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। यहाँ पर जो ऑफर है, ये ऑफर आपका जल्दी एंड हो चुका है। साथ ही साथ आपके लिए अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट ऑफर भी चल रहा है। मेगा कॉम्बैट ऑफर में डिस्काउंट लाइक नेवर बिफोर आपके लिए 24 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है, जिसमें आपको 15% गारंटेड डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेगा कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हैं तो। साथ में लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी मिलता है। वाई डू वी नीड यूपीएससी क्रैक एग्जामिनेशन, तो यूपीएससी के लिए क्यों जरूरी, क्या क्या चीज़ें हैं, तो टॉप एजुकेटर की गाइडेंस जरूरी है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज, हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल, और फिर लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म को आप जानते हैं, यहाँ पर आपकी एवेल्यूएशन होगा टेस्ट सीरीज का, आपकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, डाउट सॉल्विंग आपके लिए यहाँ पर किया जाता है, रेज ए हैंड का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप यहाँ पर बीच क्लास में जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो रेज ए हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं। प्लस प्लान मतलब हर दिन आपकी लाइव क्लासेस होना, हर हफ्ते आपके टेस्ट होना, उन क्लासेस को आप कितनी बार भी देख सकते हैं और स्ट्रक्चर कोर्स आपका यहाँ पर तैयार होता है। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलती है, जिनमें आपको टेस्ट सकते हैं, टेस्ट के एनालिसिस आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस प्लान की अगर हम बात करते हैं तो एक साल का प्लस प्लान वो आपको पड़ता है लगभग अकेले जीएस का 44,550 रुपये। एक साल ऑप्शनल की फीस देखोगे तो वो है 24,750 रुपये। ऑप्शनल कार्निवल भी है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी से लेके पीएसआईआर से लेके पब एड, सोशियोलॉजी, एंथ्रो, ये सभी के सभी ऑप्शन आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। आपके लिए 2022 के बैच हैं, 2023 के बैच हैं। मिशन AIR 1 की क्वालिटी के लिए आपको यहाँ पर ये सब तैयार होता है। तो ये तो रहा अभी तक का आपका इंट्रोडक्शन। अब ये आर्टिकल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आर्टिकल आपके 18 तारीख को पब्लिश हुआ था द हिंदू में, और इस आर्टिकल में बात हुआ था कि ये जो हंगर इंडेक्स में अभी बात हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है और वो एक स्टैटिस्टिकल आर्ट फैक्ट है। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक का नाम क्या था, अलार्मिंग हंगर एंड स्टैटिस्टिकल आर्ट फैक्ट। अब इसमें हमें सबसे पहले बात क्या करना है, तो देखो सबसे पहले आपको फैक्ट याद रखना है। आपने इस साल का भी पेपर देखा, इस साल के पेपर में भी फैक्ट आपको देखने को मिले थे। आप अगर देखेंगे फैक्ट में तो आपको ओलंपिक का फैक्ट था, आपके लिए स्पोर्ट्स के ऊपर से क्वेश्चन आए पूछे थे और वो फैक्ट थे। इसी तरीके से आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। फैक्ट क्या है, सबसे पहला कि देखो 94th रैंक थी आपकी 2020 में, और 2020 के बाद जब 2021 में हम बढ़े तो हमारी जो रैंक है वो गिरकर कितनी हो गई है, 101 हमारी रैंक हो चुकी है। मतलब कि आपके 7वें पायदान आप फिसल गए हैं नीचे। अब अगर हम स्कोर की बात करेंगे तो इंडिया को स्कोर जो मिल रहा है वो है 27.5 स्कोर, और इंडिया का जो लेवल ऑफ हंगर है वो क्या है, एक सीरियस कैटेगरी में काउंट किया जा रहा है। ये जो अभी लेवल ऑफ हंगर है हमारे भारत देश का, वो हो गया है अभी सीरियस कैटेगरी में, और ये अर्जेंसी को दिखाता है और ये हमारे लिए दर्शाता है कि किस तरीके से हमें न्यूट्रिशनल पॉलिसी को अच्छा करना होगा। और हमारे देश में काफ़ी सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, वो भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो यहाँ से हमने क्या डेटा को कलेक्ट किया कि 101 रैंक है, 94th रैंक से हम फिसल गए हैं। 116 कंट्री टोटल पार्टिसिपेट करती हैं, 27.5 हमने स्कोर किया है, और इंडिया का जो लेवल ऑफ हंगर है वो है सीरियस कैटेगरी में। अब कुछ आपको यहाँ पर चीज़ें याद रखना है। चीज़ें क्या याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 तरीके से क्राइटेरिया काउंट होता है। वो 4 तरीके से क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें आपके लिए सबसे पहले देखा जाता है अंडर नरिशमेंट, फिर देखते हैं हम चाइल्ड स्टंटिंग, फिर हम देखते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, और फिर इसके बाद देखते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी। देखो मोर्टालिटी, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडर नरिशमेंट एक एक कर आपको मालूम होना चाहिए। पहले अगर हम बात करेंगे अंडर नरिशमेंट, तो अंडर नरिशमेंट का मतलब हुआ कि कोई भी बच्चा उसकी पूरी तरीके से उसको न्यूट्रिशन चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो भारत में अगर हम देखा जाए तो अंडर नरिश बच्चों की हालत जो है वो क्या है, या फिर पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 15.5% जो पॉपुलेशन है 2018 से लेके 2020 के बीच में वो अंडर नरिश है। ठीक है, अंडर नरिश होने से क्वाशियोरकर वाली डिसीजेज भी आपको काफ़ी, क्वाशियोरकर हो गया, ग्वाइटर वाली डिसीजेज जो है वो काफ़ी हावी होने लगती हैं। आप सोचिए अगर आपके शरीर में प्रोटीन ना हो, अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशंस ना हो, तो आपको क्या होगा, अंडर नरिशमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। आप अगर डेली चावल खाएंगे, चावल के साथ अगर आप दाल नहीं लेंगे, आप कोई सब्जी नहीं खाएंगे, और डेली आप अगर चावल पे ही जीवित रहेंगे, तो आप क्या सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं, आपको अंडर नरिशमेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा है यहाँ पर वो है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चा उसकी हाइट जो है उसकी एज से छोटी रह जाना, मतलब हाइट टू एज जो है वो छोटी रह जाना, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। तो प्रेवलेंस जो है स्टंटिंग का आप कभी देखेंगे ना, तो अभी एक न्यूज़ में भी आया था कि जो फीमेल होती हैं उनकी हाइट जो है वो और छोटी होने लगी है पहले से। तो अंडर 5 ईयर को यहाँ पर काउंट किया जाता है, और 2016 से 2020 के बीच की अगर हम बात करेंगे तो जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उसमें से 34 आप देखते हैं 1/3 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो क्या है, अंडर स्टंटिंग का शिकार हो रहे हैं। चाइल्ड वेस्टिंग की बात करेंगे तो इसमें हाइट से
क्या देखा जाता है, इसमें वेट को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो वेट होगा हाइट की अपेक्षा अगर वो वेट कम हो जाता है तो एक वेट जो होता है वो एवरेज बच्चों का एज के हिसाब से होता है, जिसको हम बोलते हैं ना BMI इंडेक्स होते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स से अगर बच्चा बहुत कम हो जाए या बच्चा ज़्यादा भी हो जाए तो उसको हम वेस्टिंग की कैटेगरी में रखते हैं। वेस्टिंग में एक्चुअली में क्या देखा जाता है, तो वेस्टिंग में देखा जाता है कि कोई भी बच्चा उसकी हाइट के कंपैरिजन में वेट कितना कम रह गया, ठीक है। फिर वो होता है एक अलग से जो इसको ओबेसिटी बोलते हैं, ओबेसिटी एक अलग क्राइटेरिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ओबेसिटी का यहाँ पर क्राइटेरिया हम नहीं देखते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड वेस्टिंग का प्रेवलेंस कितना है अंडर 5 ईयर में, वो है 17.5% 2016 से लेकर 2020 में। फिर आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चा उसकी मृत्यु दर, मतलब अंडर 5 मोर्टेलिटी का मतलब होता है कोई भी बच्चा जो 5 साल से छोटा है और उसकी किसी भी वजह से मौत हो जाना या फिर मृत्यु हो जाना, तो 2019 में वो कितना है, वो है 3.4%। अब आपको ये परसेंटेज याद रखना है या नहीं रखना वो आपके ऊपर है। आपको ये चीज़ें याद रखना है कि 4 फैक्टर यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। पहला फैक्टर है वो है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है स्टंटिंग, तीसरा है वेस्टिंग और फिर आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 4 मेजर फैक्टर हैं जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम काउंट करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। इसका एनालिसिस क्या हुआ कि 2000 की जब से इंडेक्स आ रही है तो 2000 से इंडिया का जो है वो सब्सटेंशियल प्रोग्रेस रहा है, मतलब इंडिया ने अच्छा इस पर प्रोग्रेस किया है और पर्टिकुलरली चाइल्ड न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने में इंडिया काफ़ी आगे रहा। इंडिया का जो स्कोर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, नीचे होता गया। एंड जो प्रपोर्शन है अंडर नरिश का पॉपुलेशन में और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो रिलेटिवली लो है कंपेयर टू वी कैन से 21st सेंचुरी में हम अच्छा काम कर रहे हैं। इस चाइल्ड स्टंटिंग की बात करेंगे तो वो भी हमारे देश में कम हुआ है एंड इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड हाई, मतलब कंपेयर टू अदर कंट्रीज हाई है, मगर हमारे भारत देश में हमने उसको कम किया। फिर डिस्पाइट इंप्रूवमेंट ओवर द ईयर, मतलब इतने सालों में जो भी हमने इंप्रूवमेंट किया है, इंडिया का जो है वो हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट है ऑल कंट्रीज में कवर्ड इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। मतलब इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे ज़्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट है पूरे 116 देशों में। तो ये एक चिंताजनक बात होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे तो कॉजेज़ क्या है माल न्यूट्रिशन के। माल न्यूट्रिशन के कॉजेज़ क्या है, तो सबसे पहले जो कॉज आता है वो है कैलोरीफिक डेफिशिएंसी, मतलब कैलोरी की डेफिशिएंसी हो जाना। हमारी सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक सबसे अच्छा काम क्या किया कि गेहूं और चावल तो भरपूर मात्रा में सबको पहुंचा दिए, पीडीएस के थ्रू, टीपीडीएस के थ्रू, ये सब के थ्रू हमें क्या है हमारे देश में फूड ग्रेन तो पहुंच गए। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ने अच्छा काम किया, मगर उसमें कैलोरीफिक डेफिशिएंसी बढ़ गई एंड इसी के कारण एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं रहा एंड इवन जो ईयरली बजट एलोकेटेड है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा एक मेजर रीजन है वो है कैलोरीफिक डेफिशिएंसी, मतलब डिस्पाइट हैविंग द फूड वी हैव स्टिल वी आर लैकिंग इन द कैलोरीफिक डेफिशिएंसी। तो ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक कारण रहा। दूसरा क्या है वो है प्रोटीन हंगर। प्रोटीन हंगर का मतलब क्या हुआ कि पल्स जो है भारत देश में मेजर कंट्रीब्यूटर है प्रोटीन को देने का। आज हमारे देश में नॉनवेज हम लोग बहुत कम खाते हैं, आप सभी को पता होगा कि भारत में होता है नॉनवेज का कंट्रीब्यूशन, मगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमें अगर प्रोटीन मिलता है वो मिलता है दालों से। और एमपी में क्या है, मध्य प्रदेश में आपको दालें खूब सारी मिलेंगी। अब होने के बाद भी नॉट इनफ बजटरी एलोकेशन डन टू टैकल द प्रॉब्लम, मतलब हमने हमेशा चावल और गेहूं में ही फोकस किया, दालों में उतना नहीं किया। अगर हम मिड डे मील की बात करेंगे तो मिड डे मील में विथ एग्स मिसिंग फ्रॉम द मेन्यू ऑफ द मिड डे मील इन वेरियस स्टेट एन ईजी वे टू इंप्रूव प्रोटीन इंटेक। आप देखोगे तो एक हमें प्रोटीन मिलता है अंडे से यानी कि एग से, और एक मिलता है दालों से। एग जो है हमने रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो हमने एग को अलाउ नहीं किया मिड डे मील में, और पल्सेस के लिए हमने उतना ज़्यादा वीकेंड से वेटेज नहीं दिया। तो ये भी एक बड़ा रीज़न रहा। फिर आता है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्या होता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का दूसरा नाम है वो है हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब क्या होता है कि इंडिया में सीवियर क्राइसिस है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के। ये क्या कॉजेज इंक्लूड करते हैं, इसमें आता है आपका डाइट पुअर होना, डिसीज, कई बीमारियां घेर लेना, माइक्रो न्यूट्रिएंट का बढ़ जाना, नीड नॉट मीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मतलब जब माँ दूध पिलाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, डाइट अच्छी ना होना, बीमारियों का हो जाने के कारण माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्रिएट होती है और उसी को हम हिडन हंगर भी बोलते हैं। कुछ और फैक्ट्स भी हैं या फिर कुछ और कॉजेज भी होते हैं। उसमें आता है कि न्यूट्रियस फूड इज ओनली वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट, मतलब अगर हमारे देश में न्यूट्रिशियस फूड मिल जाए तो हम इन सब चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। कुछ और दिक्कतें हैं। दिक्कत क्या है, साफ पानी नहीं हो पाना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे देश में नहीं है, इम्यूनाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, अगर हमारे देश में टीकाकरण होता है तो टीकाकरण अच्छे से नहीं होता, फिर साफ टॉयलेट नहीं होते हैं, फिर वुमेन की तो आपको हालत पता ही है कि उनको किस तरीके से गुजरना पड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो ये सारे क्या फैक्टर बन जाते हैं, ये सारे फैक्टर बन जाते हैं हमारे देश में
कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो कैलोरिफिक डेफिशिएंसी, प्रोटीन हंगर, माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, फिर प्योर एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें कॉजेज ऑफ वी कैन से माल न्यूट्रिशन होते हैं। अब सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो सरकार का सबसे बड़ा कदम इसमें क्या है, वो है ईट राइट मूवमेंट, जो कि मोदी सरकार ने उठाया है। ईट राइट मूवमेंट, ये भी एक आपके फैक्चुअल थिंग है कि फसाई के द्वारा ईट राइट मूवमेंट को शुरू किया है। और फसाई क्या है, वो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सिटीजन को नज करते हैं। नज किस तरीके करते हैं, तो नज करते हैं ये आपके लिए टुवर्ड्स ईटिंग राइट, मतलब सही तरीके से आप लोग सही चीज़ों को खाएं। ईट राइट मूवमेंट उसके लिए बनाया गया। दूसरा यहाँ पर बनाया गया है वो है आपका पोषण अभियान। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2018 में एक लॉन्च किया था जिसका नाम है पोषण अभियान, जो टारगेट करते हैं हमारे स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, जो कि यंग चिल्ड्रन, वुमेन और एडोलेसेंट गर्ल में होता है, खून की कमी। तो पोषण अभियान यहाँ पर एक चलाया गया है 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि माल न्यूट्रिशन को पूरा करता है। तीसरा है यहाँ पर मातृवंदना योजना। मातृवंदना योजना भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने चलाया है। ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है सारे जिले, जितने भी भारत के जिले हैं उसमें 1 जनवरी 2017 से मातृवंदना योजना को चलाया गया है। तो पोषण अभियान, ईट राइट मूवमेंट, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, फूड फोर्टिफिकेशन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई एक गेहूं का बीज है वो उगाते हैं तो उसके बीज के सर्टेन एरिया में एक फोर्टिफिकेशन कर देते हैं। किस चीज़ का फोर्टिफिकेशन करेंगे हम यहाँ पर, हम इसमें विटामिन को ऐड कर देते हैं, मिनरल्स को ऐड करते हैं, जैसे कि आयरन को ऐड कर दिया, आयोडीन, विटामिन ए, डी, ये सब को हम ऐड करते हैं। अब ये ऐड किस में कर सकते हैं, तो हम ये दूध में भी ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट में ऐड कर सकते हैं, मिल्क में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि भारत देश का न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ जाए। तो ऐसे बीज को उगाना या फिर ऐसे बीज को फोर्टिफाइड कर देना, दिस इज नॉट, एक बार याद रखिएगा, दिस इज नॉट जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप अलग होते हैं, फोर्टिफाइड क्रॉप अलग होते हैं। फोर्टिफाइड क्रॉप में हम क्या करते हैं, जो क्रॉप का बीज होगा उसमें हम फोर्टिफिकेशन कर देंगे, क्लियर बना देंगे, तो जब वो उगेगा या फिर उसका कल्टीवेशन होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उपलब्ध रहेंगी। 2017 से भारत देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज फूड ग्रेन अंडर द टीपीडीएस प्रोग्राम हम ये चलाते हैं। फिर आता है मिशन इंद्रधनुष, जो टारगेट करता है चिल्ड्रन के लिए 2 साल से छोटे, मतलब जो भी बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन जो 2 साल से छोटे होते हैं, इम्यूनाइजेशन के अगेंस्ट में 12 वैक्सीन के लिए चलाया जाता है। कितनी वैक्सीन है, मतलब 12 वीकेंड से डोसेज यहाँ पर दिए जाते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज यहाँ पर लाई गई हैं। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देख लिया, फूड फोर्टिफिकेशन देख लिया, पोषण अभियान देखा, मातृवंदना योजना, ईट राइट मूवमेंट, ये सब इंडिया का एक स्टेप्स है हंगर को टैकल करने का। फिर आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये भी 1975 में शुरू किया गया था, जिसमें हम बात क्या करते हैं कि 0 से 6 साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड किया जाएगा, मतलब उनकी माँ और उनकी जो प्रेग्नेंट मदर हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं उनके बच्चों के साथ यहाँ पर जोड़ के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जिसमें इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हम ICDS में प्रोवाइड करेंगे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, पोषण अभियान, ईट राइट मूवमेंट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसी के बाद आता है फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन बाद इंद्रधनुष, मातृवंदना योजना, ये आपकी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 7 योजना है जो भारत सरकार चलाती है और वो आपके लिए हंगर को टैकल करने में मदद करती है। वे फॉरवर्ड क्या रहेगा इसको टैकल करने का, तो एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन लिंकेज स्कीम हमारे देश में लाने की ज़रूरत है, जिसमें पोटेंशियल होनी चाहिए माल न्यूट्रिशन से डील करने के लिए, एंड इसमें ज़्यादा एम्फेसिस करने की भी ज़रूरत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट ने भारतीय पोषण कृषि कोष 2019 में लॉन्च किया था। इसमें नीड क्या है, इसमें नीड है स्कीम को डायरेक्ट करने के लिए न्यूट्रिशन से एग्रीकल्चर को जोड़ के रूरल एरिया में, और इम्प्लीमेंटेशन इसका एक सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। दूसरा क्या है कि जो भी फंड है वो जल्दी डिस्बर्सल हो, जिससे कि उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन उस फंड का हम यहाँ पर कर पाएँ। फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं उसका हमें यूटिलाइजेशन सही तरीके से करना है। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, मिड डे मील स्कीम है, ये सारी स्कीम्स को जो भी चल रही हैं उनको हमें सही ढंग पर लेकर आना है। कंक्लूजन क्या होगा, तो कंक्लूजन में हमें ये रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 नंबर है, जिसमें हमें जीरो हंगर को खत्म करना है 2030 तक। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको अभी नोबेल प्राइज भी मिला था, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक माल न्यूट्रिशन अफेक्ट करते हैं, वर्क डेज, हेल्थ, ये सबको टैकल करते हैं। अगेंस्ट द कोविड-19 इंड्यूस्ड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी को भी हमें यहाँ पर खत्म करना रहेगा। दिस इज द वे फॉरवर्ड हियर।
तो अनअकैडमी में आप देखोगे तो ये कई सारे टॉपिक होते हैं जो आपके लिए यहाँ पर कई सारे एजुकेटर लेकर आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमने देखा जिसमें 101 रैंक है आउट ऑफ 116। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। 2022 के आपके नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 ईयर बैच है, 1 ईयर बैचेस हैं। टीजे लाइव मेरा कोड है, इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसी के साथ साथ तारकेश्वर जैन PSIR करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो आई विल ब्रिंग यू डेली मोर टॉपिक। सुबह 9:30 की क्लास रहेगी जिसमें हम अपना प्रेसिडेंट का पार्ट शुरू करेंगे, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन अपने पार्लियामेंट। तो दोबारा से हम पॉलिटी यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। 5:30 शाम को आपकी क्लास रहेगी, 2 क्लासेस यूट्यूब पर रहेंगे और रात को 9:30 बजे ठीक 12 घंटे बाद आपकी क्लास रहेगी जो कि स्पेशल क्लास रहेगी। आज भी आपकी स्पेशल क्लास है और आप इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।